प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या खास है इस टॉपिक के अंदर? बहुत खास टॉपिक है भाई, बहुत जबरदस्त वाला टॉपिक है। कह रहे हैं कि आज की दुनिया का जो ड्राइविंग है ना, मतलब कि डायरेक्टली डायरेक्टली वो कौन है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा क्या खास है? कह रहे हैं कि इसने क्या बोला, ये मतलब कि बहुत इन्फ्लुएंस था कि जब भी किसी एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा था तो उसके चारों क्या बनता था, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता था। तो ये जुगाड़ में लगा हुआ था कि या एक ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में लगा हुआ था। कह रहा है कि जब एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी बन सकता है। बड़ी सीधी सीधी बात क्या गई थी। कह रहे हैं मूविंग चार्ज मतलब करंट। कहता है कि करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट बन सकता है। फेराडेज लॉ मतलब कि जो फेराडे था, माइकल फेराडे इसका पूरा नाम था, लगभग 2 साल तक मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट करता रहा। कभी मैग्नेट को ऊपर रखता, कभी नीचे रखता, कभी आगे रखता, कभी किस एंगल के ऊपर रखता मैग्नेट को, और लगा हुआ था जबरदस्त तरीके से कि वो समहाउ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाए। लेकिन जब 2 साल पूरे हो गए तो वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा हताश हुआ, और उसने क्या करा कि जो मैग्नेट उसके हाथ में रखा था ना, वो वायर की तरफ फेंक दिया। वायर की तरफ जब वो सेटअप था उसकी तरफ जब फेंका ना, तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर, एक जो बहुत छोटा करंट मेजर करता है, सेंसिटिव करंट मेजर करता है, वो एकदम से डिफ्लेक्शन देता है। एंड सडनली उसके दिमाग में क्लिक करने लगा कि मूविंग जो फील्ड होता है, जो चेंजिंग फील्ड होता है, वो क्या बनाता है? करंट बनाता है। उसी बात की जस्टिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं। उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी ना, उसको हम लोग यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। यानी कि हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडेज लॉ, कि फैराडेज लॉ की क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या उसने कहा था, क्या उसके अंदर खास था। हम उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। ठीक है। माइकल फैराडे ने क्या कहा उसके ऑब्जर्वेशन में? कह रहे हैं कि हम लोग एक कॉइल ले लें। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि कॉइल होता क्या है। एक कॉइल को हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास कॉइल है। कह रहे हैं कि इस कॉइल के पास हम लोगों ने एक मैग्नेट रख दिया। ये मैग्नेट हमारा नॉर्थ और ये मैग्नेट हमारा साउथ। अब पता चल रहा है कि जो मैग्नेट है उससे क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलेंगी। क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलेंगी। क्लियर है? हम लोग दिखा पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस फोर्स है, जो नॉर्थ पोल से हमेशा क्या निकलती है? बाहर की तरफ निकलती है। कहा कि क्या देखता है कि ये जो मैग्नेट था वो अभी रेस्ट पे था, उसका जो वेलोसिटी था वो क्या था, यहाँ पर जीरो था। तो हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो जीरो है। अभी कोई भी डिफ्लेक्शन हम लोगों को नहीं मिल रहा। यानी कि हम लोगों को पता चल रहा है कि व्हेन हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि व्हेन मैग्नेट एट रेस्ट, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। बेटा स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो चेंज नहीं हो रही है। यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक विद कॉइल इज कांस्टेंट। मतलब कितनी लिंक कर रही है? मैं देख पा रहा हूँ कि ओनली वन लिंक कर रही है। लिंक लाइन कितनी है? वन, वन लाइन, ठीक है, एक लाइन। कह रहे हैं कि मैग्नेट को उसने क्या करा दिया? मूव करा दिया। मैग्नेट को क्या करा दिया उसने? मूव करा दिया। मूव कराता है, कॉइल अभी भी हमारे पास रखी हुई है, ठीक है। कॉइल हमारा अभी भी एज इट इज था और मैग्नेट हमारा मूव करता है।
ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी जो लिंक कर रही थी वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही थी। क्लियर है? यानी कि हमारा जो मैग्नेट था उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ था और उस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो थी, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो गैलोनोमीटर है एक डिफ्लेक्शन देता है और डिफ्लेक्शन हम लोगों को कुछ ऐसा मिला, यानी कि हमारा डिफ्लेक्शन इस तरफ मिला। बात क्लियर है? यानी कि हम लोगों को क्या पता चला कि व्हेन मैग्नेट मूव towards the coil with velocity v, galvanometer shows deflection। यानी कि हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर अभी? डिफ्लेक्शन मिल रहा है। फंडा क्लियर हुआ कि क्या बताना चाह रहे हैं? यानी कि जो फील्ड था, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो थी वो कैसी थी? चेंजिंग थी। चेंजिंग थी तो वो क्या बना रही थी? करंट। कह रहे मैग्नेट को लाके हम लोगों ने फिर रख दिया, पास लाके हम लोगों ने मैग्नेट को ऐसे यहाँ पर रख दिया, मैग्नेट को हम लोगों ने पास लाकर रख दिया, मैग्नेट को यहाँ पे लाके रख दिया। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। ये एट रेस्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, रेस्ट के ऊपर आ गया तो हम लोग देख रहे हैं कि इससे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो लिंक कर रही है वो ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो फ्लक्स था, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, हम कह रहे हैं व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड नियर द कॉइल, जब कॉइल के पास हम लोगों ने रखा, अगेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट चेंजिंग। अगर चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पर करंट क्या है? जीरो। नो चेंजिंग, करंट क्या था? जीरो। तो हमने क्या करा कि मैग्नेट उठा के हमने पीछे लाना शुरू कर दिया, मैग्नेट को उठा के हम लोगों ने क्या कर दिया? पीछे लाना शुरू कर दिया। यानी कि मैग्नेट था, इसको हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ, इसको भी वेलोसिटी से हम लोगों ने पीछे लाना शुरू कर दिया। जब शुरू करते हैं पीछे की तरफ तो हम देखते हैं कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो गैलोनोमीटर फिर देता है। डिफ्लेक्शन कौन देता है? गैलोनोमीटर फिर से देता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस कॉइल में से जो फील्ड थी वो फिर से चेंज हो रही थी। ये जो लाइन बता रहा है ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है। यानी कि हमें पता चल रहा है कि व्हेन मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल it shows, then galvanometer shows some deflection, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन फिर देता है। लेकिन अरे क्या ये डिफ्लेक्शन तो उल्टी डायरेक्शन में दे रहा है, बट इट डिफ्लेक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एज प्रीवियस। यानी कि पहले जिस तरफ था उससे बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन के अंदर ये करंट दे रहा है भाई। यानी कि करंट यहाँ पर जीरो तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, जिस तरफ पहले था उसके बिल्कुल अपोजिट। यानी कि यहां पर भी क्या था? जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजिंग थी विद द कॉइल। कॉइल को उठा के हम लोगों ने फिर वहीं रख दिया जहां पे पहले था। यानी कि ये अब वापस से यहाँ पे लाके रख दिया, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगेन वी क्या हो गया यहाँ पर? जीरो एट रेस्ट। ऊपर भी एट रेस्ट था भाई। तो हम लोग देख रहे हैं
कि यहाँ पर जो पहले एक लाइन लिंक कर रही थी अभी भी कितनी कर रही है, एक ही कर रही है। क्लियर है? हाँ कि ना? हम लोगों को समझ में आया? इफ द मैग्नेट again again placed at rest I would equals to जीरो। अगेन करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या थी माइकल फैराडे की, कह रहे हैं कि अगर मैग्नेट रेस्ट के ऊपर है, जहां जहां मैग्नेट रेस्ट के ऊपर है, जहां जहां मैग्नेट रेस्ट के ऊपर है, करंट का वैल्यू जीरो, करंट का वैल्यू जीरो, और यहां पर भी करंट का वैल्यू जीरो। यानी कि हम क्या कहें कि व्हेन फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक with the coil is constant, तो करंट क्या बनेगा, जीरो। if the flux if the flux या magnetic field line changes with coil, I क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये बहुत बड़ी बात थी जो फैराडे की थी। कह रहा है कि जो चेंजिंग फ्लक्स हो गए, चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस होंगी, अगर वो लिंक करिए किसी कॉइल के साथ तो क्या बनाएंगी, करंट बनाएगी। यानी कि मैग्नेट को या तो हम आगे की तरफ लेके जाएं या पीछे की तरफ लेके जाएं तो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। फैराडे की क्या ऑब्जर्वेशन थी भाई, कि जब भी किसी मैग्नेट को किसी मूविंग कॉइल के आजू बाजू आगे पीछे से मूव कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। क्लियर है? यहीं से बात निकल ली, यहीं से बात वहां से निकल ली हमारी, और हम लोगों ने लिख दिया whenever whenever there is changing field link with the coil, it produces the current। बात क्लियर है? ये बात जैसे उसने बोली ना, ये उसका बन गया पहला लॉ, ये बन गया फैराडेज फर्स्ट लॉ, कि चेंजिंग फ्लक्स क्या देगा, हमेशा करंट देगा। चेंजिंग फ्लक्स क्या देगा हम लोगों को, करंट देगा। ये बात हम लोगों के समझ में आ गई थी। जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब करंट देगा। इसके साथ साथ उसने क्या ऑब्जर्व करा, फैराडेज सेकंड लॉ के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी उसके ऊपर आते हैं। तो उसने क्या कहा, कह रहे हैं कि देखो इस फिगर के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो मैग्नेट था अभी आगे की तरफ मूव कर रहा था कॉइल की तरफ, और यहाँ पर ये पीछे की तरफ मूव कर रहा था। यहाँ पर ये आगे की तरफ मूव कर रहा था, यहाँ पर ये पीछे की तरफ मूव कर रहा था। कहता है कि अगर इसकी स्पीड बढ़ा दे, अगर इसका स्पीड बढ़ा दे, अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो करंट था ना वो भी बढ़ जाएगा। पहले डिफ्लेक्शन हल्का सा मिल रहा था, बाद में डिफ्लेक्शन हाथ स्ट्रॉन्ग वाला मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। कह रहे हैं कि if the velocity of linking flux मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, magnetic lines of force increases, current would also increases। ठीक है, ये बात उसने फिर से कही। इसको बहुत सिंपल से तरीके से हम बात करते हैं कि अगर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इतनी बात को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि अगर करंट ज्यादा यानी कि फ्लक्स ज्यादा है, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम है तो करंट भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। यानी कि कहने की बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जितनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी उतना ही तेजी से इसके अंदर से क्या करेगा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगी, निकलेंगी तो उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, ये करंट बनाएगा। जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड उतनी तेजी से ये फील्ड लाइन इसमें से चेंज होंगी, जितनी ज़्यादा जल्दी ये चेंज होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगी, करंट। जितनी धीरे ये चेंज होगी उतना ही धीरे क्या बनाएगी, ये करंट बनाएगी। आप लोगों ने अपने आमतौर पर अपने घर के अंदर देखा होगा कि जनरेटर के अंदर क्या होता है कि स्पीड जब धीरे धीरे होती है तो लट्टू धीरे से चलता है, वो बल्ब धीरे धीरे चलता है। जैसे स्पीड बढ़ जाती है ना तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बल्ब होती है ना वो भी है ना बहुत तेजी से ग्लो करना शुरू कर देता है। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आई? तो उसने ये सीधा सीधा बोल दिया कि जो करंट था वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज को हम लोग लिखते हैं डी फाई बाय डी टी। रेट मतलब कि टाइम, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो बाद में पता चला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन डी फाई बाय डी टी के। और यहाँ पर एक साइन भी आता है, वो आता है नेगेटिव का। नेगेटिव साइन बताता है कि हमारे मूवमेंट करने की डायरेक्शन और फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होती है। साइन क्या दे रहे हैं, बस जस्ट डायरेक्शन, क्या दे रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है कि जो हमने करंट प्रोड्यूस करा और जो फ्लक्स हमारे पास बना, या हम कहें जो हमारा फ्लक्स जो लिंक कर रहा था और करंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये किसने बताया, हमारे फेराडेस ने। ये दोनों लॉ थे, ये दोनों लॉ हम लोगों को जस्टिफाई करते हैं कि किसी भी वायर के अंदर, किसी भी वायर के अंदर करंट बनेगा अगर उसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया। क्लियर है? अब दिमाग में ना फिर से बत्ती जलती है, सर एक चीज पीछे रह गई आपकी। आपने जो करंट था ना पहले इस तरफ दिखाया था और बाद में इस तरफ दिखा दिया, ये करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, ये करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए एक लॉ दिया गया जिसको बोला था हम लोगों ने लेंस लॉ। लेंस एक साइंटिस्ट का नाम था, लेंस एक साइंटिस्ट का नाम था। लेंस ने क्या कहा, कह रहे हैं कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल के साथ, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल के साथ तो यहाँ पे क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि ये इस चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब कि कॉइल के अंदर से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास ही नहीं होने देगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये पास नहीं होने देगा। पास कैसे होने ना दे भाई, ये तो जाएंगी जाएंगी। इसको कौन रोक सकता है, इसको रोक सकता है इसकी जैसी कोई लाइन जो इसका अपोज कर सके, जो इसका क्या कर सके, अपोज कर सके। यानी कि लेंस ने क्या बोला, whenever there is a changing flux with the coil, it produces a current in the coil. The direction of coil, the direction of current, the direction of current in the coil इस तरह से होगी, in the coil such that it oppose the change of flux। यानी कि इस फ्लक्स का वो क्या करे, अपोज करे। अपोज कैसे कर सकती है सर, अपोज कैसे कर सकती है, मेरे को समझाओ। अरे भाई समझा रहे हैं, रुक तो जाओ।
कह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोगों ने क्या करना था, रोकना था। रोकने के लिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी लाइंस होनी चाहिए जो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, मतलब कि ऐसे आ रही हो। यानी कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। अगर मैं राइट हैंड थंब रूल देखूं कॉइल के लिए, क्या देखूं, राइट हैंड थंब रूल फॉर कॉइल। अपने प्रीवियस लेक्चर्स या वीडियोस में आप देखना कि हम लोगों ने बताया था कि जिस तरफ ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, इस तरफ पोल कौन सा होगा, नॉर्थ, और इस तरफ कौन सा होगा, साउथ। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे हमारा कॉइल के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हमें ऐसा मिलेगा कि ये जो थंब था वो डायरेक्शन दे रहा था किसकी, नॉर्थ पोल की, और कर्ल फिंगर जो डायरेक्शन दे रही थी वो करंट की। तो यहाँ पर जो करंट बना ना भाई, देखना आप नोटिस करना कि ये करंट ऐसा बनेगा। तो ये करंट आया, देख पा रहे हो, क्लियर है। यानी कि करंट यहाँ पे कैसा बना, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करंट बना, एंटी क्लॉकवाइज। जब यहाँ पर दूसरे फिगर के अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब ये लाइंस यहाँ से दूर जाने लगी तो कॉइल फिर कहती है, अपोज करती है, कह रहे आ गए थे तो जा क्यों रहे हो, इसको मेंटेन करो। लेकिन ये तो जा रहा है तो कॉइल कहती है कि तुम चले जाओ, मैं खुद ही मेंटेन कर लूंगी। मेंटेन कैसे करती है कि भाई ये अब खुद ही बना लेती है ऐसे। फंडा क्लियर है। अगर हम देखेंगे तो ये वाला पोल कौन सा होगा, नॉर्थ होगा, और ये वाला पोल कौन सा होगा, साउथ होगा। यानी कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस तरह से डिसाइड हुई कि जो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स इसमें से कम हो रही थी उसको ये मेंटेन कर ले, जो कम हो गई थी उसको ये पूरा कर ले। अब पूरा करने के लिए इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बनेगी। अब राइट हैंड थंब रूल को फिर लगाओ, राइट हैंड थंब रूल को लगाओगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, पोल की, नॉर्थ। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज। तो आप पिक्चर में देख पा रहे हो मैं करंट बना रहा हूँ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ ने दिया था, और देने के लिए उसने यूज करा था हमारे राइट हैंड थंब रूल फॉर कॉइल के लिए, जो यूज करा था कि कहता है कि जो डायरेक्शन था करंट का वो इस तरह से होगा, जो डायरेक्शन था इंड्यूस करंट का वो इस तरह से होगा कि हमेशा वो अपोज करेगा चेंजिंग फ्लक्स का। तो हम लोगों ने भी यही बात यहाँ पर लिखी है कि लेंज लॉ के अंदर कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल सच दैट इट अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। ये हमेशा अपोज करेगी चेंज ऑफ फ्लक्स का। क्लियर है भाई, समझ में आया। वीडियो पॉज करके सारी चीजें एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एंड टर्निंग द पेज, आप लोग इन सब चीजों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिखाया है कि करंट जो इंड्यूस हुआ वो फर्स्ट वाली जो इस वाली कॉइल में देखा एंटी क्लॉकवाइज था, और इस नेक्स्ट वाली कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ वो क्लॉकवाइज था। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी वो हमने ली थी हमारे राइट हैंड थंब रूल से, जो कॉइल के लिए हम लोगों ने यूज करा। ठीक है भाई, इसके अगले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई जब फेराडेज लॉ को हम लोग ने डिस्कस कर लिया है तो इसके क्या क्या यूजेस है। तो हम लोगों को पता चला कि इससे हम लोग जनरेटर बना सकते हैं। ये बहुत बेसिक फंडा है किसी भी जनरेटर के काम करने का। कह रहा है कि जब एक मैग्नेट के को मूव कराता है किसी कॉइल के चारों तो क्या बनाता है, करंट बनाता है। तो आप जब भी जनरेटर देखते हो जब भी वो गोल गोल घूमता है तो क्या बनाता है, करंट बनाता है। क्या बनाता है, करंट बनाता है। एट दिस लेवल मैं करंट बोल रहा हूँ ये बहुत सही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो जनरेटर होता है ना वो पहले पोटेंशियल डेवलप करता है, ईएमएफ। जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। जनरली एट क्लास लेवल 10th के ऊपर हम लोग बोल देते हैं कि करंट बनता है। वैसे जनरली बहुत हायर स्टडी के अंदर हम लोग गए हैं, जब इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो पहले पोटेंशियल बनता है। जब शॉर्ट सर्किट हम लोग करते हैं या दो पोटेंशियल लाइन को कनेक्ट करते हैं तब जाके वो करंट बनता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ जनरेटर। जनरेटर भी दो तरह के होते हैं, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। हम दोनों जनरेटर को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।